हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारा थ्योरी वाली क्लास है और थ्योरी क्लास मैंने इससे पहले भी एक क्लास थ्योरी की ली थी, अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे। प्लीज जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी जुड़े हैं हमसे अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी आप प्लीज हमें फॉलो करें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो ये जो क्लास है क्लास 12 कॉमर्स की, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरी में मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम जो थ्योरी क्लास है, यहाँ पर इजी लैंग्वेज में इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जनरल थोड़ा सा ये हो सकता है कि अकाउंट की जो लैंग्वेज है वो टिपिकल है, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, ये मेरा मकसद है। तो जुड़े रहिए आप और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आज का हमारा थ्योरी का। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है अपनी क्लासेस में। और सभी पॉइंट्स जो है ना वो अकॉर्डिंग है सिलेबस के। जैसे हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा है। 3 पॉइंट है बोर्ड में, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर, 12th का पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर, जो बेसिक कंसेप्ट है वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली आप बात करें अगर हम कि हम पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं या हम पार्टनर्स बनते हैं किसी बिजनेस में, तो हमारे क्या क्या राइट्स हो सकते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम ऐसे ही बात करें कि हमने पार्टनरशिप पे कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप जनरली बता देंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर याद करने से पहले भी आप बता देंगे कि क्या क्या हमारे राइट्स हो सकते हैं। जैसे हर एक पार्टनर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट का राइट होता है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो। हर एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग का राइट होता है। हर एक पार्टनर को अकाउंट्स की बुक्स अकाउंट्स देखने का, उसकी बुक की कॉपी लेने का राइट होता है। उस बिजनेस में, उस पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट का राइट होता है, अपना वोटिंग राइट होता है। ये सभी कई सारे राइट्स होते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो वही है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स, आपको जो शॉर्ट आंसर लिखेंगे, आप शॉर्ट का आंसर लिखेंगे तो आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जैसे ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में, जैसे हम जब रिवीजन के लिए बैठेंगे तो हम इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे। डिटेल आप बना भी देंगे। मुझे पता है कि जब हम इतना पढ़ लिए होते हैं तो डिटेल को आपको बिल्कुल याद नहीं करना। डिटेल आप पढ़ लेंगे और पॉइंट्स को आपको याद करना रहेगा। तो पॉइंट्स को आपको नहीं बनाना है, पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बनाइए, आप पॉइंट्स को याद कीजिए और डिटेल आप बनाकर लिखिए, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, देखिए तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट्स ऑफ पार्टनर। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला जो पॉइंट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो फर्म के जो भी बिजनेस होता है उसमें हर एक पार्टनर को पार्टिसिपेट का राइट होता है। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेशन लेता है। तो कैसे, कौन कौन से पार्टनर, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो। एक्टिव पार्टनर नहीं, जो वर्क कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे। स्लीपिंग पार्टनर का मीन होता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस में तो है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर है, अपने उन्होंने पैसा लगाया अपना और बिजनेस में नहीं देखते वो। लेकिन बिजनेस फर्म द्वारा, फर्म जो भी बिजनेस करती है उस बिजनेस में हर एक पार्टनर का राइट होता है कि वो अपना पार्टिसिपेशन दे, पार्टिसिपेट करे उस बिजनेस में। चलिए तो क्या लिखा है, डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस कंडक्ट बाय द फर्म। फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसमें हर एक पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट, हर एक पार्टनर को पार्टिसिपेशन का राइट है। हर एक पार्टनर को, ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स में सभी पार्टनर्स आ गए, एक्टिव पार्टनर भी आ गए और स्लीपिंग पार्टनर भी आ गए। तो ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस कंडक्ट बाय द फर्म। फर्म द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है उसमें हर एक पार्टनर को राइट्स का पार्टिसिपेट है, राइट्स। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम क्या याद करेंगे, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू पार्टिसिपेट टू कंडक्ट इन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि फर्म का जो भी बिजनेस है उसके जो भी अकाउंट्स है उनको देखने का राइट हर एक पार्टनर को रहेगा। देखने का मीन्स, जैसे एक्टिव पार्टनर है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर है जो बिजनेस में नहीं आते हैं उनको भी इक्वली राइट है
कि वो फर्म की जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उनको देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उनकी कॉपी भी ले सकते हैं। ये सब राइट होते हैं हर एक पार्टनर को। क्या लिखा हुआ है देखो, राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म, हर एक पार्टनर जो फर्म का जो भी एक पार्टनर है, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग एन एक्टिव और ए स्लीपिंग, दोनों प्रकार का पार्टनर हो, चाहे एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, इज इंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स ऑफ बिजनेस एंड टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि हर एक पार्टनर, फर्म के हर एक पार्टनर को, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, राइट है फर्म की बुक्स का देखने का। एक्सेस ऑफ बुक्स का मतलब है बुक्स अकाउंट जो है उनको देखने का राइट है। और एंड टेक ए कॉपी ऑफ द सेम, टेक ए कॉपी मतलब उस अकाउंट की एक कॉपी लेने का भी राइट हर एक पार्टनर को रहेगा। सिंपल सा है, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसके अकाउंट्स देखने का राइट हर एक पार्टनर को रहेगा, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, और उस अकाउंट्स की कॉपी लेने का राइट भी हर एक पार्टनर को रहेगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, सेकंड राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद करते चलिए। नेक्स्ट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, तो हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर का राइट रहेगा। हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में ही नहीं, लॉस भी बियर करना रहेगा उसको। ऐसी लायबिलिटी भी रहेगी कि अगर लॉस होता है तो लॉस में भी उसका पार्टिसिपेशन रहेगा फुल। तो राइट टू शेयर प्रॉफिट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, राइट टू शेयर प्रॉफिट, पार्टनर्स हैव द राइट टू गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स हैव द राइट टू गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इन द प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो फर्म जो बिजनेस कर रही है उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का राइट हर एक पार्टनर को रहेगा। कौन से रेशियो में, प्री डिसाइडेड रेशियो में। अब ये प्री डिसाइडेड रेशियो का मतलब है कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस स्टार्टिंग के टाइम भी म्यूचुअल एग्रीमेंट पार्टनर कर लेते हैं, पार्टनर आपस में ये समझौता कर लेते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जो भी उनने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को शेयर करने का राइट हर एक पार्टनर्स को रहता है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो। अब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो फिर इक्वल राइट रहेगा, बराबर हर एक पार्टनर को बराबर प्रॉफिट शेयर का राइट रहेगा। आगे क्या बोल रहा है, इक्वली दे आर ऑल्सो लाइबल टू बियर द लॉसेज ऑफ द फर्म, फर्म के जो भी लॉस रहेंगे वो भी इक्वली बराबर लॉस को बियर लाइबिलिटी हर एक पार्टनर की रहेगी। अगर ये अकेला नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, अगर फर्म में लॉस होता है तो लॉस भी हर एक पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये हमने 3 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से पॉइंट थे, राइट्स ऑफ पार्टनर। हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, राइट टू पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू पार्टिसिपेट, फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसमें हर एक पार्टनर का पार्टिसिपेशन रहेगा। दूसरा, राइट टू एक्सेस द बुक्स, तो जो भी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको देखने का, उनकी कॉपी लेने का राइट हर एक पार्टनर को रहेगा, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो। राइट टू शेयर प्रॉफिट, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग का राइट रहेगा उनके प्री डिसाइडेड रेशियो में। अगर प्रॉफिट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो उस लॉस को भी बियर करने का लायबिलिटी हर एक पार्टनर की रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल से पॉइंट मैंने लिए हैं, इनको आप बहुत मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, अगर आपने 4-5 बार ही क्लास अगर देख ली, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको इजीली याद हो जाएगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, ये सिंपल से पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या बोलना है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप की कैरेक्टर विशेषताएं, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने 4 पॉइंट दिए हैं। ये शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप, अगर शॉर्ट में करना है तो आप इसके 3 पॉइंट कर लें, अगर लॉन्ग में करना है तो आपके 4 पॉइंट्स कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। पहला पॉइंट है पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो ये हम सबको पता है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम
2 मेंबर अगर होंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो कितने होंगे ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप की जो पहले, अगर हम इससे पहले की बात करें, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले बैंकिंग बिजनेस में 10 होते थे, नॉन बैंकिंग में 20 होते थे। और अब जो 2014 का अमेंडमेंट है, 2014 के अमेंडमेंट में क्या हुआ है कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स की स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 से ज्यादा मैक्सिमम पार्टनर नहीं होना चाहिए कोई भी फर्म में। अभी शायद 2019 का भी अमेंडमेंट है कि उसमें 100 हो गई है। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम 50 या 100। अभी आप क्वेश्चन को याद करने के लिए कितनी करेंगे, 50 मैक्सिमम पार्टनर्स की स्ट्रेंथ रहेगी। तो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इन पार्टनरशिप बिजनेस द नंबर ऑफ पर्सन्स मस्ट नॉट लेस देन 2, मींस 2 से कम पार्टनर नहीं होना चाहिए। अब 2 से कम पार्टनर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक सिंगल पर्सन अपना पार्टनर कैसे कहलाएगा। जैसे मैं हूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं खुद ही पार्टनर हूं अपना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि पार्टनरशिप की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 पर्सन अगर वो होंगे तो पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है ना। क्या लिखा है, इन पार्टनरशिप बिजनेस द नंबर ऑफ पर्सन मस्ट नॉट लेस देन 2, 2 से कम पर्सन नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में, बट द मैक्सिमम मेंबर्स नॉट टू एक्सीड मोर देन 50, और 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने 50 दी है स्ट्रेंथ इसकी पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स की जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मेंबर है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स का एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है। नेक्स्ट, लीगल एग्रीमेंट। अब देखिए, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है ना, उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब आपसी समझौता होना चाहिए, एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसका पर्पस इलीगल हो, गैर कानूनी हो, ये नहीं होना चाहिए। लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कई सारे एग्रीमेंट होते हैं। ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। तो क्या है, पढ़ लेते हैं हम। In partnership business, there should be a mutual agreement on contract. पार्टनरशिप बिजनेस में ये म्यूचुअल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्योंकि अगर पार्टनर बिना कोई एग्रीमेंट के बिजनेस करते हैं तो आगे चल के ऐसा कोई ना कोई विवाद की स्थिति बनती है। आगे चल के कोई ना कोई विवाद होना पॉसिबल है, कि आगे चल के कोई ना कोई विवाद हो सकता है। तो इसमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए हर एक पार्टनर्स के बीच में। दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट है, ये रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कई सारे पार्टनर होते हैं, फ्रेंड्स है, आप जैसे अभी आप 12th में आगे जाके आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है आप बिजनेस में आए। तो बिजनेस में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे बिजनेस के लिए? अपने फ्रेंड्स को। आप जनरली जिसको जानते हैं, अपने दोस्त को जानते हैं या अपने रिलेटिव जो भी हैं, तो आप उनके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। तो जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है, हम दोनों इतना इतना पैसा लगाएंगे, इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे, इतना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लॉस होगा तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरली ओरली ये सब एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए लिखा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ पार्टनर्स। पहला नंबर ऑफ पार्टनर्स था। दूसरा क्या है? लीगल एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है या होना चाहिए वो लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। इलीगल एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन कैसे होगा, कैसे डिवाइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस? तो ये भी पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर ये डिसाइड नहीं करता है तो फिर इस एब्सेंस में पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ओनली टू शेयर प्रॉफिट। मतलब पार्टनर्स का ये मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ऑल्सो टू बियर लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लॉस को भी बियर करने का हर एक की लाइबिलिटी रहेगी। मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉफिट होगा हमेशा जो प्रॉफिट होगा उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर। लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो उसको भी, उसकी लाइबिलिटी भी हर एक पार्टनर के पास आएगी। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ओनली टू शेयर प्रॉफिट। मतलब पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट को बांटना नहीं होना चाहिए। मेन उद्देश्य जिसे हम बोलेंगे, पार्टनरशिप का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, बट आल्सो टू बियर लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का लॉस भी बियर करने का ऑब्जेक्ट सभी का पार्टनर्स का होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, कंपनी के मैटर में जो
शेयर होल्डर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितनी शेयर की फेस वैल्यू होती है वहां तक उसकी लायबिलिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मींस ये है कि अगर फर्म को कोई लॉस होते हैं, हेवी लॉस होते हैं, या फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जो भी अगर लायबिलिटी बन रही है, अगर फर्म की एसेट्स से वो पूरी नहीं हो पा रही है, जो भी फर्म की एसेट्स हैं उनसे अगर पूरी नहीं हो रही है, तो पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कोई भी एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, ये नहीं कहेगा कि मेरा वर्क तो फर्म में था ही नहीं इसलिए मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। नहीं, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। हर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनएडिक्वेट टू मीट द फर्म्स लायबिलिटीज, then personal assets of the partners can be used for the payment of such liabilities। अगर फर्म की एसेट्स अपर्याप्त हैं, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त हैं, पूरा नहीं कर पा रही हैं उस पेमेंट को, लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रही है फर्म की एसेट, तो क्या लिखा है, देन पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट थे ये चारों पॉइंट। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर में आपको क्या याद रखना है कि एटलीस्ट 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50। नेक्स्ट, लीगल एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट है वो रिटन या ओरल हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप का ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना नहीं होना चाहिए, लॉस को भी बियर करने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पार्टनर्स का। अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म की एसेट्स जो हैं वो अगर अपर्याप्त हैं, इनएडिक्वेट हैं, तो पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। इस तरह से हमने ये चारों पॉइंट्स आज पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। एक तो हमने पहले क्या पढ़ा, पार्टनर्स के राइट्स, क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ थ्योरी क्लास में मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो आपको आगे यूज आने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन। आप लगातार पढ़ते रहिए हमारे साथ, तो जुड़े रहिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा, और इसी के साथ में हमारा न्यूमेरिकल क्लास भी चलती है। इसके वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं लगातार, डेली वीडियो अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे, तो जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।